नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। इस बार एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ उसमें कुछ टॉपिक में बढ़िया बढ़िया सवाल आए और कुछ नया सवाल नहीं था। वही कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था कुछ टॉपिक में, और कुछ सवाल ठीक ठाक थे। तो हमने सोचा कि उन उन टॉपिक को पहले करा दिया जाए। जैसे नंबर सिस्टम में देखा हमने, तो नंबर सिस्टम में कुछ ठीक ठाक सवाल थे। वैसे परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में तो वही घिसा पीटा सवाल, वही पैटर्न, सब कुछ वही है। इसमें भी आप वही देखेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन को डाल दिया जा सकता है। तो वो टॉपिक, बाकी जो भी टॉपिक है, तो एक एक करके हमने सोचा कि आपको करा दिया जाए। इससे बेहतर होगा कि आप अगर इसको देख लेंगे तो एक बार पैटर्न आपके दिमाग में रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में रेलवे के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। जैसे एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल तुरंत होने वाला है। बाकी आगे एलपी का है, टेक्नीशियन का है, ग्रुप डी का है, सबका एग्जाम होने वाला है। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं ये जो सिगमेंट है वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए हम सोचे कि आपको करा करा करके और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए, और जिससे आपका काम बन जाए। तो आज लेके आए हुए हैं कुछ सवाल। ठीक है, करते हैं इसी तरह से, एक एक वीडियो आपको करके हम दे देंगे, ठीक है ना? तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मुद्दा भी बना हुआ है, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि रेलवे अभी यूट्यूब से लेकर के, गूगल से लेकर के, ट्विटर, हर जगह ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। तो ये भी आपका ट्रेंड में था, तो बहुत सारे लोग इस पे गंद भी मचा रखे हैं इस क्वेश्चन पे। जबकि इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। हाँ, घर पे बैठ के इससे कर देते हैं, तो इससे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 32 का डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं, तो कोई 41 लगा दे रहा है, तो कोई 48 लगा दे रहा है, तो कोई 53 लगा दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इस क्वेश्चन को हम एक ही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम एचसीएफ में देखेंगे तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा लैंग्वेज बदला गया है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है कि 32 से अगर किसी संख्या को डिवाइड करें तो उसमें 4 शेषफल बचना चाहिए। 32 से डिवाइड करें तो 4 शेषफल बचना चाहिए। अगर हम 41 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 शेषफल बचना चाहिए, और 48 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये 28 आ रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 28 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका 28 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट कहता है वो कॉन्सेप्ट इतना ही है कि 32, 41 और 48 का पहले तो एलसीएम निकाल लिया जाए। हाँ, और यहाँ पे ये भी है कि 53 से भाग करे तो जीरो शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ पे पहले इनका हम कौन जो पैटर्न है, इसका यही पैटर्न होता है कि इसका एलसीएम पहले हम निकाल लें। तो जब 32, 48 और 31 का एलसीएम निकालने चले, 41 और 48 का एलसीएम निकालना चले, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 32 और 48 का एलसीएम आपका 96 आएगा। 96 में 41 से गुना करना पड़ेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना गुना आसान है। तो गुना आसान है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि 90 से अगर हम 40 में कर दे तो 3600 हो जा रहा है। ठीक है, 90 से 40 में कर दे तो 3600 हो रहा है। यहाँ 6 से 40 में कर दे तो 240 हो जाएगा ना। और यहाँ से 96 से 41 कर दे तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, 6 दूगा 8 एक 9 हो जा रहा है, और 3936 इसका एलसीएम आ जा रहा है। 3936 इसका एलसीएम आ गया, कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे यही करना था कि 3936 इंटू में के और माइनस का 28 और बटे में 53। मतलब कि अभी 53 से पूरी तरह से भाग लगना चाहिए। ठीक है, अब या तो आप पैटर्न फॉलो करोगे, तो के का मान निकालना है तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 53 से इसको भाग दे देते हैं। क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिए। क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो वहां पे आसानी से बना लेंगे, क्योंकि वैसे के का मान यहाँ पे रख के चेक करेंगे तो हमारे को सिंपल सा है, दो मान दिखेगा, क्योंकि 7800 के आसपास आपका आंसर जा रहा है। सब में वही 78, 7700, तो दो रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा यही करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे 53 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा, 7 बार में लेके जाते हैं। तो 7 बार में अगर लेके जाएंगे तो 7 × 3 = 21, एक बच गया, दो 7 × 5 = 35 और दो 37 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से एक घटा, दो बचा, और 9 में से 7 घटा, दो बचा। खत्म हो गया, ऊपर से 6 आ गया। यहाँ से 4 बार में लेके जाते हैं तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 का दो बच गया आपका एक, और यहाँ पे 5 का 20 और एक 21 हो गया। यहाँ पे 14 आपका शेषफल बच गया।
तो आप भी जानते हैं कि जब इसको 53 से डिवाइड कराना है भाई साहब, 53 से डिवाइड कराना है तो हम इसको पहले डिवाइड करा लिए, मल्टीप्लाई में है, तो इसमें डिवाइड करने पे कितना आया शेषफल, 14 आया। तो अब 14 में हम के से मल्टीप्लाई करा के भी फिर से डिवाइड करा सकते हैं 53 से। तो यहाँ पे जब आप दो रखेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 माइनस 28 जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा और 53 से कट जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज के का मान हमको क्या मिल गया, के का मान 2 मिल गया। अब के का मान 2 मिल गया तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से 3936 में के 2 से गुना करा दीजिए। तो 6 दूना 12, 2 बच गया, एक 3 दूना 6 और एक 7, और 9 दूना 18 और एक 9 दूना 18, और यहाँ 3 दूना 6 और एक 7, 7872 आ रहा था, जिसमें से माइनस 28 करेंगे तब हमारा संख्या निकलेगा। तो इसमें से माइनस 28 करा दीजिए, ये 4 बच गया, ये भी 4 बच गया, और 7844 आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किसके बीच में आ रहा है, तो 7834 और 7854 के बीच में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को जो भी सॉल्व किए होंगे एग्जाम में, वो इसी पैटर्न पे सॉल्व किए होंगे। अब क्वेश्चन को करने के लिए जब 30 मार्क खा लोग घर पे क्वेश्चन मिल जाता है, और उसके बाद जब पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा बैठ के घंटों इस पे रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद लेके आते हैं यूट्यूब पे कि भाई साहब हम तो ऐसे करा देंगे, सॉल्यूशन का बाप दे देंगे, तो ये दे देंगे वो दे देंगे। जबकि कोई बच्चा नहीं होगा ना कि जो कि डिजिबिलिटी लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, कि कोई 32 का लगा रहा है तो कोई 53 का लगा रहा है, कोई 41 का लगा रहा है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व होगा तो यही पैटर्न से सॉल्व होगा एग्जाम में। जो 10% 11% क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। यही सेम क्वेश्चन एक और आया हुआ है, इसको आप खुद कर लेंगे। राहुल के पास कुछ करते थे, 27 से बच्चों 17 शेष बच गए, 19 में 19 और 15 में 9 और 5 शेष बच गए, तो 80 में उन्होंने बराबर बांटा, तो क्यों कौन सा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो डाटा कह रहा है वो मात्र 11% लोग सही किए हैं, और 10% लोग गलत किए, मतलब टोटल और टोटल 21% लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 11.94% लोगों ने सही किया और 9.43% लोगों ने गलत किया है। तो इसका भी वही डाटा कर रहा है कि ये भी 21% और ये भी 21%। अटेम्प्ट करने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 21% है, जिसमें से मात्र 11% लोग क्वेश्चन को सही किए हैं। तो जो आके यहाँ यूट्यूब पे 30 मार्क बनते हैं क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद, तो ऐसा ना करें। ऐसा गलती आप लोग से विनती है कि इस तरह से हरकत ना करें, क्योंकि बच्चा वो चीज एग्जाम में नहीं लगा पाता है। यथावत प्रैक्टिकल चीजें बताएं जो एग्जाम में संभव हो। और क्या इन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, इतने सारे लोगों का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आया है तो अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, और नहीं तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। और इसका कोई तरीका लगा करके आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर याद है हो तो आप बिना बनाए भी मार सकते हो। जैसे अभी यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन चल रहा है कि आंसर याद है तो डायरेक्ट ला के कोई 53 में 150 से गुना करा दे रहा है, 126 से गुना है, कहना नहीं है। तो इस तरह से हरकत ना करें आप लोग। गुरु जी लोग हैं, ठीक है, आदरणीय है, कोई भी शिक्षक खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हरकत ना करें व्यूज के चक्कर में, क्योंकि आपका लॉम्बोर्गिनी और पोर्शे आ जा रहा है, और उनके बदौलत आ रहा है जिनके खुद का मोटरसाइकिल खरीदने का औकात नहीं है। तो उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सा सीरियस रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, देख पाएंगे आप कि क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ से आपका 5832 है और यहाँ पे 10,000 है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर जी किसका क्यूब है। तो भाई आप जानते हैं कि 8 का अगर आप क्यूब करते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसका क्यूब पर करने पे इकाई का अंक 2 आता है। तो आप जानते हैं इतना। अब 8 का क्यूब तो 512 होता है, ठीक है, और 20 का क्यूब 8,000 होता है। तो मतलब कि 10 से लेकर के 20 के बीच में है, और 10 से लेकर के 20 के बीच में एक ही संख्या है 18, जिसका क्यूब करने पे ही आएगा। इसका अंडर रूट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पे 5/24 है, और गुना में 78 है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे 5 से ही 2 बार में कट रहा है, 2 से ही 9 बार में कट रहा है, 9 से ही 3 बार में कट रहा है, और 3 से ही 12 बार में कट रहा है। इसको अगर हम काटते हैं तो कितने से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से ही 2 बार में कटेगा, और 6 से 6 एक कम 6, और 6 3 18, 13 छक्का 78 हो जा रहा है। यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो 39/2 आ जा रहा है, 39/2 आ जा रहा है। मतलब कि क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका गलत है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आप देखेंगे तो यहाँ पे मध्यानुपाती निकालना है,
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पे मध्यानुपाती क्या होता है, अगर ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है, ए और बी का, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए बी करते हैं, आपको बताया है। तो अंडर रूट जब आप ए बी करेंगे तो ये यहाँ पे 11 + 5√2 है, और यहाँ पे 9 - 5√2 है। और मतलब रेलवे तो हद ही कर दिया है, कौन सा बेवकूफ को बैठा के रखा है वो भगवान मालिक है, कि यहाँ अंडर रूट में ये लोग 1 डाले हैं। ठीक है भाई साहब, इनका कोई जोड़ नहीं है, अंडर रूट में ये लोग 1 रख रहे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो इस पैटर्न पे सॉल्व होगा, इसमें कुछ है नहीं। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल था, ये भी वैसे क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि ए और बी के वर्गों का योगफल जो है, वर्गों का योगफल a² + b² जो है, वो आपका कितना है, उनके गुणनफल का 7 गुना है। तो 7 × ab है। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम पहले a + b का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a² + b² प्लस का 2ab होगा, a² + b² प्लस का 2ab होता है ना। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां से हम a² + b² = 7ab रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7ab रख दे रहे हैं, 7ab। तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया, 9ab मिल गया। तो मतलब कि a + b बराबर क्या मिल गया, a + b बराबर √9ab आ गया। ठीक है, इसको 3 बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगर यही हम फॉर्मूला लगा दे a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a² + b² माइनस का ab होता है। यहाँ पे भी आप a² + b² बराबर 7ab रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं, 7ab रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5ab आ गया। तो यहाँ से a - b बराबर कितना आ गया, √5ab आ गया। अब हम ये चीज इसलिए निकाले क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पे हमने देखा कि वर्गों के बीच अंतर पूछा है, मतलब a² - b² का वैल्यू पूछा है। और a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू में a - b होता है भाई साहब। यहाँ से a + b आपका √9ab है, 9ab है, और इंटू में √5ab हो जाएगा। यहाँ से गुना कराएंगे तो √45ab, ए बी निकल जाएगा बाहर क्योंकि दोनों रूट है। तो ए बी आपका बाहर निकल गया। यहां से आप 3 बाहर निकाल सकते हैं, और 3√5 ए बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये भी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कहना नहीं है, रेलवे है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे बीच में लोगो आया था ना स्लोगन, मोदी है तो मुमकिन है, तो यहाँ पे स्लोगन आप बना सकते हैं, रेलवे है तो, आरआरबी है तो मुमकिन है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और इस पैटर्न पे लगभग हर एग्जाम में आपके सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक बार हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको दिखाई कम दे रहा हो, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इनटू में माइनस का 31 है, -58 है, माइनस का 19 है, डिवाइड है 9 है, इनटू में यहाँ पे 7 है, प्लस है माइनस का 2 है, इनटू में माइनस का 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, पहले इनको जोड़ देते हैं। 8 1 9, 9 9 18 का 8 हो जाएगा, बच गया आपका कितना, बच गया आपका 1, 3 1 4 5 9 और 1 10। यहाँ पे माइनस का आपका 108 आ गया। ठीक है, और इधर कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 6 दूना 12, और 12 और 7 19, और 19 में 9 से गुना करेंगे तो 171 हो जाएगा। डिवाइड में है तो बटे में 171 लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे माइनस में 98 है, यहाँ पे आपका किस में है, माइनस में 98 है। तो यहाँ पे 72, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में रहेगा माइनस का 98। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से 9 से कटेगा ये 19 बार में, और 9 से ही कट जाएगा आपका 12 बार में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 72, माइनस का है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 98 गुना में 12 और बटे में 19। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी डायरेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपका डायरेक्ट कुछ नहीं होने वाला है, और एग्जाम में अप्रोच यही काम करेगा आपका। तो यहाँ पे इसको गुना करा देते हैं, 19 दूना 38, 8 बच गया आपका 3, और 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 19 सत्ते 133 और 136। तो ये 1336 हो, 1368 हो गया। माइनस का यहाँ 98 में 12 से गुना करा लीजिए, 12 8 96, 6 बच गया 9, 12 9 108, और यहाँ पे 108 में 9 जोड़ देंगे 117 हो जाएगा। और यहाँ पे बटे में 19 है आपका।
यहाँ 8 में से 6 घटेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 16 में से 7 घटेगा, 9 बचेगा। और 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो 192/19 जो कि ऑप्शन सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इस तरह से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, आप देख पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको करा भी देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि 9 का क्यूब है और यहाँ पे 6 है, मतलब इसका 3 बाहर निकलेगा। प्लस अब यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा। यहाँ पे 5832 है, ये 5832 इनका फेवरेट नंबर इस बार बना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 18 का क्यूब है, पीछे बताए हैं अभी। और कैसे पता चल रहा है कि 18 का क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है और इकाई का अंक 2 है। तो 2 8 के ही क्यूब में आता है, तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 तो है नहीं। और फिर 20 का क्यूब आपका 8000 हो जाता है, मतलब 20 से कम है, तो 20 से कम है तो इसमें से 18 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे प्लस का आपका 1764 है, तो 1764 42 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपका 42 हो जाएगा। बाकी यहाँ 65,536 है, तो इसमें बहुत सारे लोग उलझेंगे कि 65,536 का क्या होगा यहाँ पे। तो 65,536 का क्या होगा, आप एक बार कमेंट करके बताएंगे। 65,536 का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 4 है, 4 है ना। तो यहाँ पे आप भी जानते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा, 4 होगा इकाई का अंक, 4 होगा या फिर 6 होगा। तो यहाँ पे आपका 16 बाहर निकल जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 48 60 50 10 60 है, और 60 और इधर कितना हो जाएगा, 19, 60 और 19 79 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे 16 कैसे निकल गया है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के ये सब क्वेश्चन आप करके आएंगे। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका सेम टू सेम है, उसी पैटर्न पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको अपन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, अब इस सवाल को जैसे करना है, तो इस सवाल में कोई दिमाग नहीं लगाना है, और ना ही कैलकुलेटिव सवाल है। अगर हम कहें कि ऊपर में भी 0.6 है, 66 है और 666 है, यहाँ पे भी 666 है, 66 है और 6 है, तो यहाँ पे जोड़ने पे तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेसिमल का अंतर होगा। तो अगर ऊपर में हम डेसिमल का बात करें, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है 3, और 3 का स्क्वायर है, मतलब 6 अंक बाद डेसिमल होगा। और यहाँ पे 8 अंक बाद डेसिमल होगा। तो यहाँ पे अगर ऊपर में आपका 6 अंक बाद डेसिमल है, 6 अंक बाद, है ना, और नीचे में 8 अंक बाद डेसिमल है, 8 अंक बाद। तो ये नीचे का डेसिमल और ऊपर का डेसिमल खत्म करेंगे तो ऊपर में 100 जाएगा। अब बाकी संख्या तो बराबर होगा, तो ऊपर में जो 100 बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आगे का सवाल आपका सिंपलीफिकेशन का है। शुरू से आप लोग को बोलते हैं कैलकुलेशन पे काम कीजिए, तो बीच में कैलकुलेशन नहीं आ रहा था तो सब कुछ छोड़ दिया था, छोड़ो का ही करना है। लेकिन फिर से एक बार रेलवे अपना औकात दिखाया है और जबरदस्त कैलकुलेशन लेके आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी करना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, देख पाएंगे आप। 2 2 4 हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 7 6 13, और 13 और 9 22 हो जाएगा, 13 और 9 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 224 है, और यहाँ पे गुना में माइनस का 18 है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में आते हैं तो 9 छक्का 54 है, 54 2 56 हो जाएगा, 56 और गुना में 8 और ये बटे में आ जाएगा, तो 8 गुना में 56 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काट लेते हैं जो कट रहा है, तो यहाँ पे काटेंगे तो 7 से काट दीजिए, 8 बार में कटेगा, 7 3 21, 7 दूना 14 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 नवा 18 हो जाएगा। मतलब इतना का कहानी खत्म हो गया। कितना आया, 9 आया, किसमें, प्लस में। और यहाँ पे बचा के, हाँ, 48 माइनस का 9 तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट था तो इसका काम खत्म कर लिया, और बीच में डिवाइड था तो ये पूरा का काम खत्म कर दिया इधर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इसको ले लिए बाद में, इसका लास्ट में करा दिए। बात समझ गए भाई साहब, आगे आ जाइए। आगे देखिए, गलती का तो हद ही पार कर दिए हैं इस बार आप लोग, ये लोग। यहाँ पे इनका गलती नहीं है, ये क्वेश्चन को टाइप करने में गलती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए, x+1/x बराबर 17 होगा, तो फिर आपसे पूछा जाएगा x² + 1/x²। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 289 माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे 287 हो जाएगा। 289 होता है 17 का स्क्वायर ना।
हाँ, कोई दिक्कत है ना सर जी। आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसको गुना करने पे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण संख्या वर्ग बन जाए। तो आप पहले तो याद रखिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वो सिंगल जीरो लास्ट में हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या फिर दो हो, या तीन हो, या सात हो, या आठ हो। अगर इनमें से कोई भी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे सात है और यहाँ पे कितना है, 11 है, तो एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यूनिट डिजिट सात आएगा, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे चार है, सच्चों का 28 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म हो जाएगा, ये भी आपका बात नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना, कि बनेगा? नहीं बनेगा। अब दो गो ऑप्शन बच गया, आप दो गो ऑप्शन से चेक करा लीजिए। अब या तो आप गुना करके चेक करा दीजिए, या फिर जैसे भी चेक कराना है चेक कराना ही पड़ेगा, इसमें और कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। चेक करा कर ही आपको, चेक करा करके ही आपको बढ़ना होगा। वैसे अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 66627 है ना, यहाँ पे आपको देखिए दो से काटिए पहले, तो दो तिया छह, दो से नहीं कटेगा, तीन से काटिए पहले, तीन से काटिए, तीन से काटिए तो तीन दूना छह, तीन दूना छह, और तीनवा 27, और 2209 यहाँ पे देखते ही आपको पता होना चाहिए कि जो है 47 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे तीन का पेयर नहीं बना, तो यही तीन आपका आंसर हो जाएगा, कि तीन से गुना कराएंगे। अगर इसमें पूछता कि भाग करा दें तो भाग में भी आपका तीन ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए। इस पे भी आप देखेंगे कुछ सवाल बहुत सारे बने हैं। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि 2527 को गुना करना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2527 में किससे गुना करा दें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यह इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इसका हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चार है और यहाँ पे भी चार है, ठीक है। तो इसको अगर काटना है तो भाई साहब यूनिट डिजिट से लेते हैं। तो चार में दो ही टाइम में चार आता है यूनिट डिजिट में, या तो एक बार में कटे या फिर छह बार में कटे। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपका भाई साहब एक बार तो कोई ऑप्शन, अगर इसका रूट करेंगे तो ये 36 आएगा, इसका इकाई का अंक 6 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 484 आएगा, इकाई का अंक 4 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, और इसका इकाई करेंगे 361 आएगा। अब इसका इकाई अंक एक है तो चार आ सकता है, इसका 6 है तो भी चार आ सकता है, इसका चार है तो 16 हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब बच गया आपका ये जो भी बचा हुआ है सामने है आपके। अब क्या लगता है कि 784 से 28,224 जो है 576 बार में कटेगा? कभी नहीं होगा। तो 576 और 361 कभी हो ही नहीं सकता है। बच गया आपका 36, तो 36 आपका गुना करेंगे तो आपका आसपास जा रहा है, तो मतलब कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी इसका प्रॉपर निकाल के बताइए, तो आप प्रॉपर निकालने जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर निकालने के चक्कर में ना रहें, आप यहां से लेके जाएं, यूनिट डिजिट से ज्यादा आसानी से बनेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 784 में 576 से गुना करेंगे तो इतना तो बनेगा नहीं, और 361 से भी गुना करेंगे तो इतना नहीं बनेगा। 36 से गुना करेंगे तो आसपास में बन रहा है, मतलब कि 6 आपका आंसर होगा। इस टाइप के और भी सवाल है जो कि आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगला सवाल आप देखेंगे, इसको सॉल्व करना है तो ये तो टुच्चा सा सवाल है। 11/10 है, 11/10 का पावर में 7 है, गुना में 10/11 है, का पावर में 10 है, गुना में 11/10 है, का पावर में 9 है, बराबर में 10/11 है, का पावर में 3m बट प्लस में 17 है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं, बेस को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10/11 था तो 10/11 में सबको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 10/11 करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। गुना में यहाँ पे जो करते हैं 10/11 है तो इसका पावर 10 है, और गुना में इसको भी 10/11 करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और बराबर में इधर 10/11 है तो ये पावर में 3m+17 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबका बेस सेम है, तो ये गुना में है तो पावर प्लस कर देते हैं, और पावर प्लस कर देते हैं, और साथ में इधर भी बेस सेम है तो बेस को खत्म कर देते हैं।
तो यहाँ पे बचेगा -7 +2 और -9 और बराबर में 3m +17। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका -6 बचेगा और -17 इधर लेके आइए, यहाँ पे 3m हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, -23/3 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो ये सब तो टुच्चा सा सवाल है, इस सब में कुछ है नहीं, बनाने आना चाहिए बस केवल आपको। ये भी आपका वही सेम करना है, इसमें भी आपको और कुछ नहीं करना है। बेस को बराबर करा दीजिए और एम का मान निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है 87 से विभाज्य है। तो अब 87 से विभाज्य है भाई साहब, तो यहाँ पे जब इस 87 से विभाज्य को हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 3 और 29 से चेक कर लेंगे। तो 3 और 29 से जब हम चेक करने चले तो पहले 3 का चेक करेंगे, 8 7 15 और ये 35, तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 8 7 15 खत्म, 5 3 8 बच जा रहा है। यहाँ पे 7 1 8, 8 5 13, ये भी खत्म हो जा रहा है, 8 3 24, 8 4 12, दो को बच गया। किसी एक को 29 से चेक कर लीजिए, किसी एक को आप 29 से चेक कर लीजिए। मान ले रहे हैं इसको उठा लिए आप, तो इसको उठा लिए तो कितने बार में जाएगा, 19 × 3 = 87 होता है, तो 19 × 2 = 58, 29 × 2 = 58 हो जाएगा। 10 में से 8 घटा 2, 7 में से 5 घटा 2, ऊपर से 8 आया, यहाँ से कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 दूना 16, 9 8 72, नहीं कटेगा, 8 बार में, 7 बार में लेके जाइए। 9 7 63, 3 बच गया आपका 6, और 7 दूना 14 और 6 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे आपका 8 में से 5 और यहाँ पे 2 और गुना में, यहाँ पे ऊपर से 8 लेके आइए, कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में, 9 9 81, 8 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में लेके जाइए। तो 9 8 72, 2 और 8 दूना 16 और 7, तो 7 8 बार में लेके जाइए, तो 9 8 72, 2 बच गया आपका 7, और 8 दूना 16 और 7 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, मतलब 26 आपका शेषफल बच गया, मतलब ये भी नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर बच गया, इसको आंसर मार के आगे बढ़िए, इसको चेक करने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल वही कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे 4232 है, कितना है, 4232 है, 4232 है। 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए, तो 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर आपका 2 से कट रहा है, तो फिर 2 दूना 4, 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, फिर आपका 2 से कट रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2 है, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या भाई साहब? 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 कम 2 0, 2 5 10 और 2 8 16, ये भी ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है लग रहा है, यहाँ पे यहाँ पे गड़बड़ हो गया है भाई साहब। यहाँ पे अगर देखें हम, तो 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 9 18, अभी तो परफेक्ट क्यू स्क्वायर मिल गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं कि पता है आपको कि 23 का स्क्वायर है ना। तो ये 23 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का भी जोड़ा बन रहा है, तो ये को 2 बच गया, तो यही 2 से गुना करा देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया बात? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है 47 से विभाज्य है। तो 47 से विभाज्य है तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे और डिवाइड करा के चेक करेंगे, नहीं करेंगे तो छोड़ के आएंगे। अब आप कहेंगे सर 47 का टेबल, तो 47 का टेबल नहीं याद है तो गुना करना पड़ेगा। गुना आपका फास्ट होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन पे काम कीजिए। अब कुछ लोग आएंगे जो ऑप्शन को एनालिसिस कर लेंगे, यूट्यूब प्रॉपर घर पे बैठ के रिसर्च कर लेंगे कि इसमें क्या उल्टा सीधा करना है, आएंगे लेकर के सर जी इसका चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ऑप्शन डी हमारा कट गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो ये बकचोदी से बचें, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बकचोदी ही ज्यादा फैला हुआ है, इससे बच के थोड़ा सा रहें। जेन्युइन चीजों को पहचानने का सीखें, नहीं तो आज के डेट में कंटेंट इतना बड़ा हुआ है कि वही कंटेंट कलेक्टर ही बन के आप रह जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो अब पहले तो था कि कुछ पढ़ने के लिए नहीं था, क्या पढ़े ये जानना था। अब सब क्या पढ़े ये जानना से ज्यादा जरूरी है कि क्या न पढ़ें। ठीक है, पहले क्या देखें नहीं समझ में आ रहा था, अब इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या न देखें, इनसे थोड़ा सा बच के रहें। आगे आ जाइए, नहीं तो वही कंटेंट कंटेंट कलेक्टर बन के रह जाइएगा, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 4025 है और यहाँ पे 38,025 है।
अब यहाँ पे हमको गुना कराना है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इकाई का अंक 1 से 3 से सब में 5 आएगा। तो यहाँ पे आपका कितने बार में लगभग जा रहा है, आप ही बताएंगे कि यहाँ पे कितने बार में लगभग आपका जा रहा है, बता सकते हैं? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4,000 है ना, 4,000 और यहाँ 30,000, तो इन 9 बार में 4,036 होगा, 10 बार में तो 42,000 हो जाएगा, मतलब कि 9 बार में ही जाएगा, और 9 बार में जाएगा तो इसका आंसर 3 होगा। अभी 11 अगर अंडर रूट में 11 है, मतलब कि कितना होगा, 121 बार में कटना चाहिए, तो 121 से गुना होगा तो इतना आएगा, ये 36 बार में कटना चाहिए, 36 चौका 144,000 हो जाएगा, 21 का मतलब 441 बार में इसको कटना चाहिए, तो ये कोई संभव ही नहीं है। तो थोड़ा सा ऑप्शन से दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ था नहीं। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप इसमें 6 है और यहाँ पे भी 6 है ना? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको ध्यान से तो क्या कह रहा है, दोनों जगह 6 है आपका, दोनों जगह 6 है, तो दोनों जगह जब 6 है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना है, 1156 है, 1,156 है, और यहाँ पे कितना है, 18,000 है। तो अब ये 12 से 12 आंसर होने का मतलब है कि इसका 144 बार में कटना चाहिए, तो ये 144 गुना है, कहीं कोई कहेगा नहीं है। ये कितना है, 361 बार में कटना चाहिए, तो ये 100 का 361 गुना है, कहीं कतई नहीं है। ये इसका 324 गुना है, 324 गुना है। बताइए, आप रूट निकाल के कटाएंगे तो 18 बार में कटेगा, और रूट के साथ अगर हम काटना चाहे तो 324 गुना है, नहीं है। तो मतलब कि सिंपल सा है, यही एगो ऑप्शन बचा हुआ है, 16 गुना हो सकता है, क्योंकि 18,000 है, 1,000 है, तो 16 गुना हो सकता है, तो यही 16 गुना 16 आपका है, तो आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे भाई साहब बोले इनको सरल कीजिए, तो सरल कर सकते हैं, ठीक है। इनसे सरल नहीं हुआ है तो हम ही कर देते हैं। यहाँ पे 9 एक कम 9 4, 13/9 हो जाएगा, 13/9 गुना में 5 9 45, 2 47/9 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में 324 है, और प्लस का 9 चौका 36, और 3 39/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट थोड़ा सा मचाना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो 9 से काटेंगे तो 9 27, और 9 छक्का 54, 9 चौका 36, कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गुना कराना है, 7 चौका 28 का 8, बच गया आपका 2, 4 चौका 16 और 2 18, और इधर 13 गुना 188 प्लस का 39/4 है। डेसिमल में आंसर है, यहाँ पे हम पहले डेसिमल में इसको कर देंगे चेंज, तो यहाँ पे 9 चौका 36, 9.7 चौका 28 75 आएगा। अब यहाँ पे जब डेसिमल में 75 आया है तो यहाँ पे हम आंसर इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसका डेसिमल का पार्ट 75 है, तो यहाँ से आंसर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुना करा लीजिए, 13/2 कितना हो जाएगा, 13/2 कितना हो जाएगा, 13/2 104 हो जाएगा, तो 104 का 4 बच गया आपका 10, और यहाँ 13/2 104 और 10 114 का 4 बच गया आपका कितना, 11, और 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 2444 प्लस 9.75, यहाँ पे जोड़ दीजिए, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 44 और 9 53 हो जाएगा, तो 2453.75 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप कैसे भी बनाएंगे, बन सकता है एग्जाम में, कोई इतना टाइम टेकन नहीं था, इतना टाइम रहता है, और रेलवे में खास करके इतना टाइम रहता है कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कैसे भी। जैसे यहाँ पे है तो ये भी सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बटे में है तो हम इसको लिख सकते हैं 15/18, और गुना में 3/15, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? बाकी आगे डिवाइड है, यहाँ पे इसको हम निपटा देते हैं, तो 3 से ही 3 बार में, और 6 से ही 2 बार में, 2/3, और यहाँ से 2/6 हो गया, तो यहाँ से ही 1/3 कर दे रहे हैं, 1/3 तो 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, और 3/3 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस का है, तो यहाँ पे पहले इसका 15 15 खत्म, 2 से 4 बार में और 2 से 9 बार में, तो यहाँ पे 3/8 है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, 3 से 3 बार में और 4 से 2 बार में, तो 1/6 आ गया। कोई दिक्कत है ना सर जी? यहाँ पे काट दीजिए, 3 छक्का 18 और 15, यहाँ से 1/6, और डिवाइड 1 प्लस का 1/6, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, और प्लस का 1/6, मतलब कि 2/6 आ गया, और 2/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई तीर नहीं चलाना था, क्वेश्चन आसान था। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अब देखिए इस टाइप के कितने सारे सवाल आए हैं, और सबको हम कह रहे हैं कि आप सिंपल सा कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1300, 1000 है, और यहाँ पे 12,000 है, तो अप्रोक्स में ये कितना है, 256 है। तो आपको लगता है कि 1000 में 256,000 हो जाएगा। ये कितना है, 529 है। इससे काटेंगे, 529 बार में कटेगा, कत्तई नहीं कटेगा। ये कितना है, 324 है। तो ये कत्तई नहीं कटेगा भाई साहब। ये 9 है, तो 9 से हो सकता है, तो हम आंख बंद करके इसको आंसर मार देंगे। हम कुछ करेंगे ही नहीं। हम काहे के लिए माथा पेची करेंगे। अब कुछ लोग आएंगे तीर मारते हुए, जब एनालिसिस कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट याद कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट याद कर लेंगे, आएंगे "यार, देखो ऐसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इतना हो जाएगा"। फिर लेके आएंगे कि भाई साहब हम तुमको वैदिक मैथ सिखाते हैं, इसी दिन के लिए सिखाते हैं, तो वैदिक मैथ से स्क्वायर रूट निकाल लो, तो इससे स्क्वायर रूट निकालो। लेकिन ये सब बकचोदी है, एग्जाम में ये सब नहीं लगता है। एग्जाम में अगर लगेगा तो ये लगेगा, ना तो इसका प्रॉपर जो बच्चा स्क्वायर रूट निकालेगा और दोनों को निकाल के डिवाइड करेगा, तो काफी टाइम टेकन हो जाएगा। अगर इससे कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वो छोड़ के आएगा। इक्का दुक्का परसेंट एक्सेप्शन का बात नहीं किया जाता है। जो सीजीएल में और एनटीपीसी में भी बीटेक करके और आईआईटी करके बैठ रहे हैं सब, तो उनका बात हम नहीं करते हैं यहाँ पे, वो एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आईआईटी करके भी बैठते हैं। अब तुम कहोगे कि सर आईआईटी करके एनटीपीसी में क्या करना है, तो भाई साहब बैठते हैं सब। अब जो मैरिन इंजीनियर बना है और ब्रांच उसको सही नहीं मिला, तो आगे चल के इधर ही आते हैं सब। बात समझ में आ गया। आगे आइए, अगला सवाल पे लेके चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है आपका, 25,553 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 38 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 38 से डिवाइड होने का मतलब है भाई साहब कि 2 से कटना चाहिए और 19 से कटना चाहिए। ठीक है। 2 से कटना चाहिए और 19 से कटना चाहिए। 2 से कटने के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि 3 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 4 हो रहा है, 3 में आप 3 जोड़ेंगे 6 हो रहा है, लेकिन 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है, 1 आ रहा है। ये दो को तो खत्म कर दिए। अब हम कोई भी एक को जोड़ के और चेक कर लेंगे 19 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे 2 5 5 हो गया। अब इसको हम 19 से डिवाइड कर देते हैं। 19 से डिवाइड करेंगे एक बार में 19, 6 और 5 बच गया, 19 किया 57, 57, 15 में से 7 गया, 8 बच गया, ये खत्म हो गया। ऊपर से 7 उतर गया, 19 चौक 76, 19 चौक 76 आ गया। यहाँ पे 11 बच गया और 6 आ गया, 19 5 15, 19 छक्का 114। तो यहाँ पे 114 आ गया, तो दो शेषफल बच रहा है, मतलब ये रखने पे बात नहीं बना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा। और कोई बड़ा चीज और ऐसा हम नहीं है, और ना ही क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके आए हैं, ना ही रिसर्च करके आए हैं। ठीक है। जो भी चीजें हैं यहीं पे हम करते हैं, ताकि आपको हकीकत वाली चीजें मिले, कि हम अपना जो दिमाग लगा सकते हैं, किस और हमारा दिमाग लग रहा है। और ये चीजें आपको भी पता चले कि नहीं, ये हकीकत यही है कि एग्जाम में आपका कौन सा दिमाग काम करता है। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको इतना सब कुछ बेहतर समझ में आया होगा। इसका अगला सीरीज आपको जल्द लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में। और बाकी थोड़ा सा बकचोदी से दूर रहा कीजिए, और उल्टा सीधा से दूर रहा कीजिए। ठीक है ना। और बाकी अब क्या ही कहें, क्योंकि गंद मचा हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।